चलो देखो, टॉपिक हमारा है कौन सा? डिस्काउंट। ठीक। और ये जो टॉपिक है ये प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। तुम्हारे जो तीन टॉपिक हैं, एक परसेंटेज है, एक तुम्हारा प्रॉफिट लॉस है, और एक तुम्हारा डिस्काउंट। ये तीनों जो है एक ही, तीनों टॉपिक तुम्हारे कहाँ है? एक ही में मिक्स है। और तीनों से तुम्हारे जो क्वेश्चन है ये मिनिमम जो है 3 से 4 क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में। जो 20 क्वेश्चन का तुम्हारा पेपर है ये SSC GD वाला, तो वहां पर तुम्हारे जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक। वो कहने के लिए खाली परसेंटेज से, लेकिन तीनों टॉपिक से होंगे। एक तुम्हारा परसेंटेज, और दूसरा तुम्हारा प्रॉफिट लॉस, और तीसरा तुम्हारा डिस्काउंट। ये तीन चैप्टर से तुमका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब यहाँ से अगर तुम्हारे तीन टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो तुम यहाँ से कम जो है 7 से 8 नंबर अपने अच्छे से कंफर्म कर सकते हो। ठीक। और बहुत ही तुम्हारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं लेकिन घुमाई वहां पर ज्यादा, समझो। तो उनका जो है समझना है। पहले डिस्काउंट के बारे में समझो, डिस्काउंट तुम्हारा कहाँ है, डिस्काउंट कैसे मिले है, कहीं पर मिले है। ठीक। जैसे अभी तुम पीछे प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए हो, तो प्रॉफिट लॉस तुमको पता चला है कि वहां पर हमारी दो चीज होती है। एक हमारा होता है लाभ, दूसरा होती है हानि। ठीक। एक है लाभ और दूसरी हानि। जो लाभ और हानि है वो हमारी क्रय मूल्य पे काउंट कीजिए, है कि नहीं? अगर मान लो हम मार्केट गए हैं और मार्केट जाने के बाद कोई चीज हम 100 रुपए की खरीद के लाए, 100 रुपए खरीद के लाए, और लाने के बाद उसको जो है हम यहाँ पे घर पे 120 रुपए की बेच दिए, तो यहाँ से हम ये काउंट कर सकते हैं कि हमको जो 20 रुपए का फायदा हुआ है। ठीक। अब ये जो तुम्हारा 20 रुपए का फायदा हुआ है ये तुम काउंट किस पे करियो? ये तुम करियो क्रय मूल्य पे। मतलब तुमका वहां से पता चल कि 20 रुपए का हमारा फायदा हुआ है। कहाँ से? जब तुमका ये मालूम है कि हम कितने की खरीद के लाए हैं। अगर तुमका ये ना मालूम है कि हम कितने खरीद के लाए हैं तो तुम फायदा निकाल सकते हो? फायदा नुकसान कुछ भी ना निकाल पाए हो। ठीक। तो वहां जो चीज तुम अपनी पढ़ के आए हो पूरी बात, तो वहां पे कह रहा है कि जो भी तुम्हारा लाभ या हानि रहा है वो तुम्हारा काहे पे रहा है? क्रय मूल्य पे रहा है। लेकिन अब जो डिस्काउंट है वो काहे पे दिया जी है? अंकित मूल्य पे। ठीक। कोई भी तुम अपनी वस्तु खरीद रहे हो तो वहां पर तुम्हारा का है, कुछ ना कुछ एक रेट छपा हुई है, और दुकान पर का है कि उससे तुमका जो कम वस्तु, मतलब कम पैसे तुमका वो चीज दीजिए। ठीक। जैसे मान लो अगर बात करो, कोई भी चीज ले लो, जैसे मान लो 100 रुपए की है, 100 रुपए की है। ठीक। लेकिन वहीं पर का छपा हुई है? पैसे कितने छपे हुए हैं? 150 रुपए। ये तुम्हारा जो है मार्क प्राइस हुई है, मतलब उस पर जो लिखे हुए हैं, अंकित किए गए हैं। अब तुमसे बताया जी है कि इन पर जो है 20% की हम छूट दे देंगे तुमका। 150 पर हम 20% की क्या कर देवे? छूट। तो जो 150 है, अब ध्यान से देखो, अगर 150 तुम्हारा जो है पूरा पूरा 100% के बराबर है, 100% के बराबर है, तो तुमसे कहा जाए 10% कितना है? मान लो यहाँ हम दशमलव लगा दिया, तो दशमलव तुम्हारा जो है यहाँ भी आ जाइए, तो 10% कितने के बराबर हो जाइए? 15 के बराबर हो जाइए। मतलब यहाँ पर छूट तुमका कितनी मिल रही? 20%। मतलब कई रुपए की छूट मिल रही है? अगर 10% 15 के बराबर है तो 20% 30 के बराबर हो जाइए। मतलब तुमका जो है वहां पे 30 रुपए की छूट मिल रही है। वो चीज तुम्हारी कितने की है? 100 रुपए की। लेकिन तुमका ऊपर लिखिन कितने रुपए? 150। और 150 में तुमका 30 रुपए छोड़ दी। कितने बिकी उनकी चीज? 120 की। तब भी उनका 20 रुपए का फायदा है कि नहीं? तब भी जो है उनका 20 रुपए का फायदा है। यही चीज तुमका देखना है। ठीक। सबसे पहले तुम यहाँ पर ये समझो कि तुम्हारे जो डिस्काउंट के क्वेश्चन है वो तुम्हारे बने हैं कैसे कैसे। देखो, जैसे इनके कुछ हम टाइप लिख रहे हैं। सबसे पहला टाइप देखो इनका क्या है। सबसे पहला टाइप तुम्हारा बना थे बिल्कुल सिंगल टाइप। वो सिंगल टाइप तुम्हारा क्या हुई? जैसे कहें कि हम 50% की छूट दे दिया। कोई भी तुम सामान खरीदते गए मार्केट में और तुमका जो 50% की छूट मिल गई। ठीक। तो एक तुम्हारा ये होगा। दूसरा टाइप इनका क्या बनी है? दूसरा टाइप ये बनी है कि पहले हम 50% की छूट दिया और उसके बाद हम फिर 50% की छूट दिया। ठीक। मतलब पहले 50% छूट, और उसके बाद जब तुम्हारा सौदा नहीं तय हो पाया है तो फिर 50% की छूट दी गई, तो ये दूसरी 50% की। और यहाँ पर दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। वो तो तुम्हारी जो है बार्गेनिंग पर है। भाई मान लो तुम कोई चीज तुमका 1,000 की बताई गई, अब तुम्हारा पड़ता नहीं यार, तुम जो है 800 पर हो। ठीक। फिर थोड़ा सा और कम कर, चलो अच्छा ठीक 900 पर ले लो। तो जितना वे कम कर पीछे आ रहे हो उस मतलब छूट ही तो तुमका दे रहे हैं। तो छूट तुम्हारी जो है 2-3 प्रकार से हो सकती है। अगर तुम्हारा सौदा एक बार में फाइनल नहीं है, तुम्हारा यही छूट में काम चल रही है। अगर तुम्हारा सौदा जो है एक बार में फाइनल नहीं हो पा रहा है, उनका जो है 2 छूट लेना पड़े, 2 से 3 छूट लेना पड़ेगी। ठीक। अभी ये इनके भी क्वेश्चन किए जाए। जरूरी नहीं यहाँ पर एक ही समान वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे लिखे पहले 5% की दी गई, फिर 10% की दी गई, फिर 15% की दी गई, ये भी लिखी हो सकती है कि नहीं? ठीक। तो सारी कंडीशन तुम्हारी आ सकती है। अच्छा, तीसरी छूट तुम्हारी कौन सी हुई है? तीसरी छूट, तीसरी छूट तुम्हारी ये हुई है, ये तुमका जो है ज्यादातर जो है मॉल में मिलती है। कौन सी छूट है ये? कि बाय वन गेट वन वाली।
मतलब एक चीज खरीदे जाओ और जो है एक फ्री पाओ। ठीक, एक मतलब बाय वन वाली है, बाय वन और गेट वन, मतलब ये हिसाब से तुम्हारे मार्केट में छूट चल रहे हैं। एक तुम्हारा ये टाइप है खाली, मतलब सिंगल छूट चल रही है, ये तुम्हारा जो है शर्ट है और शर्ट पे हम इतनी छूट दे रहे हैं, अगर तुम्हारा पत्ता खा ले लो ना पत्ता खा ना लो। दूसरी ये छूट तुम्हारी कौन चल रही है, मतलब छूट पर छूट चल रही है, जहां पर बार्गेनिंग वाला सिस्टम ज्यादा है। कोई चीज तुम्हारी 100 रुपए की है और तुमको 90 की दिए दे रहे हैं, तुम 90 में भी नहीं लेना चाह रहे हो, तुमको 80 की दें, 80 भी नहीं ले तुमको 75 की दें, तो 3 छूट मिली लगातार, तो तुम्हारी जो है क्रमागत छूटें हैं। और यहाँ पर क्या है कि ये तुमको मॉल में मिल है कि अगर कोई चीज तुम एक चीज खरीद रहे हो तो तुमका कहीं है कि एक चीज तुमका फ्री में। चौथी छूट तुम्हारी भैया कौन सी है, चौथी छूट कौन सी है, कहें एक खरीदो, एक खरीदो 4 पाओ। ठीक, मतलब खरीदना एक है क्योंकि, लेकिन तुमको मिले कितनी 4, तो जितनी उनका तुमका एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो सब तुम्हारे कहाँ है, छूट में काउंट कीजिए ना। और एक पांचवा अभी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा वाला अभी जो चल रहा है, मतलब अभी मतलब 2023 के एग्जाम में जो आया है, ठीक, ये तुम्हारा आया है कैशबैक वाला, कैशबैक कि 5,000 रुपए की खरीद पर 500 की छूट मिल रही है, ये भी तुमको मॉल में मिल रही है। अगर 5,000 की खरीद कर रहे हो, ठीक, और ज्यादातर तुमका मॉल में ये मिली है कि अगर तुम 5,000 की खरीद करी हो तो तुमका जो है एक लैपटॉप बैग फ्री दीजिए, ये होते हैं। और ऐसे मतलब कई चीजें हैं, या तो पैसे वापस कर दे हैं कि 5,000 रुपए की खरीद पर तुम जो है 500 रुपए मुफ्त ले जा सकते हो, ऑनलाइन पेपर हो चाहिए। ठीक, तो तुम्हारी जो है ये हिसाब से तुम्हारी छूट भैया चल रही है, और इन पर तुम्हारा कोई सा भी टाइप तुम्हारा जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन बन सकते हैं तुमका जो है अलग अलग टाइप से अलग अलग पढ़ना है, लेकिन वही के पहले का जान लो, कुछ अपनी थोड़ी सी बातें जान लो बेसिक वाली। बातें तुम्हारी कौन सी हुई है, ये तो समझ गए हो कि ये सिंगल छूट है, डबल छूट है, छूट पर छूट है, बाई वन गेट वन वाली छूट है, एक खरीदो 4 पाव वाली छूट है, और कैशबैक वाली। आगे देखो, आगे देखो क्या तुम्हारा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जान लो कि जैसे मान लो हमारी कोई भी चीज जो है 100 रुपए की है, हम कोई चीज अपनी जो है 100 रुपए की खरीदी, ठीक, कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है, 100 रुपए की खरीदी, मतलब कि ये सीपी है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, 100 रुपए की हम खरीद रहे हैं। ठीक, हम कहा किए वही जब चीज हमारे घर पर आ चुकी है तो वो 100 रुपए वाली जो चीज है ऊपर हम क्या कर दिया, हम 200 रुपए लिख दिया। ठीक, कितना लिखा, 200 रुपए लिख दिया। अब 200 रुपए जो है उस वस्तु पर तुम्हारे पड़े हैं, 100 वाली चीज पर हम 200 रुपए लिख दिया। ठीक, 100 वाली चीज पर जो हम 200 रुपए लिख दिया है। अच्छा, इन पर जो काम कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया, लिख दिया है, मतलब अंकित कर दिया है, तो ये तुम्हारा कौन सा मूल्य है, ये तुम्हारा अंकित मूल्य है। कौन सा मूल्य है, अंकित मूल्य। एक चीज ये ध्यान रखो भैया कि जो तुम्हारी छूट वूट है वो 90% केस में तुम्हारी अंकित मूल्य पर ही दीजिए। ठीक, कोई भी दुकानदार तुम्हारा ऐसा नहीं हुई है, कोई भी दुकानदार तुम्हारा ऐसा नहीं हुई है, कोई भी दुकानदार तुम्हारा भैया ऐसा नहीं हुई है कि तुमका जो है 100 रुपए की कोई चीज खरीद के अलावा तुमका ऊपर छूट देते। बताओ ऐसी कंडीशन कोई हो सकत, हो सकत है, कंडीशन हो सकत है कि 100 रुपए की खरीद के अलावा और तुमका 100 उस पर भी डिस्काउंट दे दे 20 रुपए का। ठीक, तो वो तुम्हारा कौन सा कॉन्सेप्ट हुई, बेईमान दुकानदार वाला, कल पड़ेगा बेईमान दुकानदार, बिल्कुल दे सकते हैं। 100 रुपए की खरीद के लिए तुमका 20% का डिस्काउंट दे, वही चीज जो 100 की खरीद के लाया तुमका 80 की दे, तुमका वो 80 की मिली है, लेकिन 1 किलो के जगह पर तुमका 800 ग्राम मिली है। बताओ, मात्रा में चेंजिंग आई है ना भाई, 1 किलो मिलना चाहिए रहा है, मिली तुमका 800 ग्राम, तो ऐसा ऐसा कैसे बन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर तुम ये अंकित मूल्य जानो। अच्छा, क्रय मूल्य तो समझ चुके हो क्या होते हैं हमारा है, और उसके बाद तुम अंकित मूल्य समझ चुके हो। ठीक, जो तुम्हारा वस्तु पर छपा हुआ है, अंकित किया गया हुआ, ठीक, अंकित। कहीं कहीं जगह पर क्या होती है, जो तुम्हारी दवाएं हैं अंकित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर भी बिकती हैं, है ऐसा कि नहीं, एमआरपी कुछ दूसरी पड़ी है उससे ज्यादा बिक रही है, लेकिन उतने टाइम वो ली भी जाएगी क्योंकि जान का खतरा है कि नहीं।
अब हम ये कह रहे हैं कि 200 रुपये अंकित मूल्य है, इस पे जो है 20% का डिस्काउंट देवे, 20% का डिस्काउंट। अच्छा, ये हमारा कह रहा है अंकित मूल्य। अगर हम 20% का डिस्काउंट दिया है तो अब यहां पर जो हमारा मूल्य है वो बताओ हुई है कहां? वो हमारा का हुई है, वो हमारा विक्रय मूल्य, ये एसपी। ठीक, और ये सब क्वेश्चन तुमका समझना है तो अपने आप यहाँ जो है डेली लाइफ में उतार लो कि तुम कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाए, तुम्हारे पास वो चीज है और उस पर तुम क्या किया, 200 रुपए लिख दिए। ठीक, अब तुम कह रहे हो कोई कस्टमर हमका मिल जाए 20% डिस्काउंट बेच देगा, तो मतलब 20% डिस्काउंट दे तो क्या करे, बेच दो कि खरीद ले? बेच दो। ठीक, अच्छा 200 है, ये पूरा 100% के बराबर है, तो 10% कितना हुई, 20 हुई है ना। 200 है 100%, तो 10% कितना, 20। अच्छा, छूट कितनी मिल रही, तो कितनी मिल जाए, 40 की छूट मिल जाए, मतलब वो चीज हमारी कितनी हुई है, 160 की का हुई है, बिक जी। अब ये हमारा का है, एसपी। मतलब यहां पर तुमका ये बात सीखने को मिली है कि अगर तुम्हारे पास अंकित मूल्य है, और अंकित मूल्य तुम लोग बहुत ध्यान से समझ रहे हो कि है का हमारा, जो वस्तु पर हमारा छपा हुई है ना। अगर तुम्हारे पास अंकित मूल्य है और उस पर अगर हम डिस्काउंट दे देवे, डिस्काउंट दे देवे, तो डिस्काउंट देने के बाद हमारा वो बनी है का बनी है, एसपी बनी है। ये चीज ध्यान रखो, हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे तुमसे कह दे कि अगर 200 रुपए की चीज है, समझो ध्यान से, तुमसे कहे कि 200 रुपए की चीज है, उस पर 20% का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 20%। तो तुमसे कहे कि अगर 20% का डिस्काउंट है तो ये 80% का है, ये तुम्हारा एसपी है भैया। समझो, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हटाया तो जी है। अच्छा, डिस्काउंट का जो फायदा है वो कस्टमर का है कि दुकानदार का? दुकानदार का है फायदा है, कस्टमर का फायदा है दुकान। ठीक, फायदा किनका है, कस्टमर का। अब ऐसे देख लो, अगर तुमका ये 160 निकालना रहा, ठीक, तुमसे कह दे कि हमारे पास कोई वस्तु 200 रुपए की है और हमका ऊपर 20% का डिस्काउंट लेना है, तो तुम बताओ विक्रय मूल्य कितना हुई है, तो सीधे क्या करो कि 20% हटा ही दो अपना, 100% पूरा पूरा है 200, 20% हटा दो, 200 का 80%, 200 का 80% कितना जी, 160 रुपए आ जाए। ठीक, तो यहां पर तुमका ये बात हम बताई है कि अगर अंकित मूल्य पर कोई छेड़खानी अगर हुई रही तो एक के बाद तुम्हारा वो एसपी बन जाए। और सेम यही कंडीशन यहां पर भी है, बस खाली वहां डिस्काउंट तुम एक प्रकार से ये मान लो कि तुम्हारा क्या है, लॉस है, हानि है। यहां पर हानि और लाभ दोनों है, वहां पे केवल हानि है। समझो, यहां पर क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई 100 रुपए की चीज है, कै रुपए की चीज है, 100 रुपए, और हम कह रहे हैं कि हमका जो है 10% का प्रॉफिट लेना है, 10% का प्रॉफिट लेना है। तो 100 का अगर तुम 10% निकालते हो तो कितना ही, 10 रुपए ही है, मतलब कि हम कितने बीच में वो चीज 110 की। अब ये 110 का बना तुम्हारा, 110 तुम्हारा बना है विक्रय मूल्य। देखो, अगर क्रय मूल्य पर कोई छेड़खानी हो तो तुम्हारा विक्रय मूल्य बन जाए, ये भी तुम्हारा एसपी है, ये भी एसपी है। ठीक, तो जो तुमका कॉन्सेप्ट ही बताया है, आगे तुम्हारा क्वेश्चन है यूज जरूर है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखो कि अगर तुम जो है अंकित मूल्य पर कोई छेड़खानी कर रहे हो, तुम्हारा का बनी है, एसपी बनी है वो, ये चीज ध्यान रखो जरूर। या क्रय मूल्य पर तुम कोई छेड़खानी करो, तुम्हारा का बन जाए, एसपी बन जाए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो सीधे आओ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक, डिस्काउंट है, ये तुम्हारा है आज का पहला क्वेश्चन, डिस्काउंट का। 5000 रुपए अंकित, एक दर्जन जोड़ी पतलून पर 16% की छूट है, 2100 रुपए में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती है? ठीक, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 6, 4, 5, 7। अपने आप के मार्केट में उतार लो, अपने आप में सोचो कि हम जो है पॉइंट ले गए मार्केट में, और तुमका ये बताना कि 2100 रुपए में कितनी पैंट्स तुमका जो मिल रही है, यही करो तुम्हें। चलो, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। और आज का जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं सारे के सारे एसएससी जीडी 2023 के हैं। ठीक, बताओ, ध्यान से समझो क्वेश्चन। छूट है, अब सोच लो, मान लो तुम मार्केट में गए हो, ध्यान दे दो इधर, देखो मार्केट में तुम गए हो और तुमका ये पता चला कि 5000 रुपए जिसमें मतलब अंकित है,
तो उस पे हमका 16% की छूट मिल रही है। कब मिल रही है? जब हम 1 दर्जन मतलब 12 जोड़ी पतलून खरीद रहे हैं। ठीक। अच्छा, ये छूट 5,000 पर है, कितने परसेंट की? 16%। तो अगर 16% हटा दो तुम अपना, तो कितने परसेंट बचेंगे? 84 बचे ना। 84% हमारा क्या हुई? एसपी हुई है, विक्रय मूल्य। तो हम क्या किया कि 5,000, ठीक, 5,000 का निकाल दिया कितना? 84%। ठीक, ये देखो परसेंट है तो नीचे 100 लगा दो, परसेंट है, ठीक, नीचे 100 लगा दो। 84% कैंसिल, कितना जी? 84 पंचे 42, मतलब क्या है? 4200 रुपए की 1 दर्जन, मतलब 4200 की 12 पैंट ये ला रहे हैं। तुमसे पूछा क्या गया? 2100 में, 2100 में कितनी पैंट लेंगे? 4200 से 2100 कैसे बनना? आधा हो रहा 4200 का, तो तुम 12 का आधा कर दो, कितना? 6। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, 6 तुम्हारा जो है राइट आंसर है। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या? बात समझ में आई है? ठीक, आगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अंकिता ने कुछ खिलौने मूल कीमत पर 10% छूट पर खरीदे। जो खिलौने खरीद रही है उसमें 10% की छूट मिल रही है। प्रत्येक खिलौने की मूल कीमत 50 रुपए है। यदि उसने कुल 450 रुपए की बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे? आसान सा क्वेश्चन है, छूट पर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक, तुम दुकान पर गए, तुमका जो 10% की छूट मिल रही है। अब 10% की तुमका जो छूट मिल रही है कितने पर मिल रही है? 50 रुपए पर। तो 50 का 10% कितना हुई भैया? 5 हुई है ना। 50 का 10% 5, मतलब एक खिलौने पर तुमका 5 रुपए की छूट मिल रही है। बात समझो हमारी? एक खिलौने पर कितनी छूट है? 5 रुपए की। अच्छा, मतलब कि अगर एक खिलौना वे खरीद रही है तो 5 रुपए बचा रही है। यहां पर कितने रुपए बचाए हैं? 450 बचाए हैं। तो तुमसे पूछा गया कि उसने कितने खिलौने खरीदे। ठीक, 450 रुपए ये बचाए हैं। ठीक, और एक खिलौने पर बचत कितनी है? 5। तो 5 एकम 5, 5 9 45, 90 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर है। 90। भाई एक खिलौने पर 5 बच रहे हैं, तो 450 कितने खिलौने बचे हैं? 90 पर बचे हैं। ठीक, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है तुम्हारा भी। जीडी 2023 में पूछा गया है। आप एक जैकेट 2500 रुपए में खरीद रहे हैं और 2 समान जैकेट 4500 रुपए में खरीद रहे हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। एक जैकेट का अंक मूल्य 2500 रुपए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। दुकान पर तुम गए हो जैकेट लेने, हैं? जो भी हो, दुकान पर तुम गए हो तो तुमका मालूम हुआ है कि 2500 की हमारी एक जैकेट है। ठीक, लेकिन दुकानदार तुमसे क्या कह रहा है कि अगर तुम 2 जैकेट ले हो तो तुमको हम 4500 की दे देगा। ठीक, तो तुम अपने दिमाग में ये आइडिया लगा कि 2500 की एक है, तो 2500 के हिसाब से 2 कितने की होती? 5000 की। 5000 की होती ना। ठीक, 5000 की होती, लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है कि हमका 500 की छूट दे रहा है। तो छूट कितनी मिली हमका? 500। अब ये छूट मिली कितने पर है? 4500 रखे तो गलत हुई। ये छूट तुमका 5000, तुमका देना रहा 5000, मतलब छपे हुए ऊपर 5000 रुपए। ठीक, और परसेंट के लिए ये 500 जो है 5000 कितने परसेंट है? 10% है। 10% है ना। अच्छा, निकाल लो। 3 10% ना तुम्हारा आ जाएगा। समझे भैया? जो कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। 10% तुम्हारा आंसर है। आगे ये तुम्हारा क्वेश्चन है। एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। 30% की छूट मिल रही है। रिवान डिस्काउंट में 810 रुपए बचाना चाहता था। इधर 30% की छूट मिल रही है, इधर जो है 30% की छूट मिल रही है तुमका ये वाली, और इधर ये सोच रहे हैं कि 810 हमारे बच जाए। बचाना चाहता था, कंफर्म नहीं है अभी। इधर 30% की छूट है
और इधर ये 810 बचाना चाह रहे हैं। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपए है? बताओ। $540 की एक शर्ट है और 540 की अगर एक शर्ट है तो 30% की छूट पर चल रही है। 30% की छूट, शर्ट है 540 की, मॉल तुम गए हो कोई, 540 की एक शर्ट है और छूट कितनी, 30%। तो तुम कई शर्ट ऐसी खरीदी हो कि तुम्हारे 810 रुपए बच जाए। देखो ये क्वेश्चन लगाने के दो तरीका तुमको बता रहे हैं, ठीक, जो भी आओ भैया। देखो एक शर्ट है कितने की, 540 रुपए। ध्यान से देखो, एक शर्ट तुम्हारी 540 रुपए की है और शर्ट पर छूट कितनी है, 30%। तो अगर हम 540 का 30% निकल पे भैया तो हमारा कितना आ जाए, 162 रुपए। कितना आ जाए, 162। एक शर्ट पर उनके कितने बच रहे हैं, 162 बच रहे हैं। तो मतलब कितने शर्ट यहां पर वे खरीदें कि उनके बच जाए कितने, 810 रुपए। भाई एक शर्ट पर 162 बचा रहे हैं तो कई शर्ट पर उनके 810 बचे हैं। देखो कौन सा ऑप्शन रखियो भैया। देखो ये तो बिल्कुल बेकार है, 4 और 6 ये तो होने ना है। अगर 4 रखे तो 4 दूनी 8, वहां पर लास्ट में 0 है। 6 रखे तो 6 दूनी 12, लास्ट में 0 है। ठीक, 8 या 5 में से कोई तुम्हारा हो सकता है। ठीक, तो 8 और 5 कौन कंफर्म करेगी, ये 16 ले लो, ये 80 ले लो। 16 पंचे 80, तो 5 शर्ट, तो 5 शर्ट। ठीक, एक तरीका तुम्हारा ये है और दूसरा तरीका देखो तो तुम्हारा क्या है। दूसरा तरीका कि इधर छूट कह रहे हैं 30% है और डिस्काउंट कितना है, कितना है 810। तो 30% बराबर कितना हो जी, 810 हो जी। 30% बराबर 810। तो देखो भैया 0 0 काटो, 2700 आया। परसेंट है ना वो, तो 0 आई थी। 30% कितना, 2700 के बराबर आ जी। मतलब कुल कीमत कितनी है कि 2700। तुम्हारे पास 2700 रुपए है, एक शर्ट कितने की, 540 की है, तो 2700 में जो है, 2700 में तुम 540 के हिसाब से कै शर्ट खरीद लो, 5 शर्ट। ये है 30% बराबर कितना, 810, और 810 में जो है 2700 बटे 540 कर लिया, हालांकि 5 आ जाएगा। कौन सही, कौन सा तरीका, तरीका कौन सा सही, कौन सा, 540 का 70%, बहुत सोल्यूशन है इनके। चलो आगे, ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाई नहीं भैया। एक डीलर अपने सामान पर उसकी लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक, अपने माल को बिना लाभ बिना हानि के अदब बेचने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। हाँ, चलो बताओ भैया। एक डीलर है, अपने सामान पर उसकी लागत मूल्य, ये सीपी है और ये कहा है इधर एमपी है। कह रहे हैं लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अगर लागत मूल्य हमारा कितना है 100, तो एमपी कितना हो जाए 130। ये हुई है कि नहीं, 100 से 130। अपने माल को बिना लाभ बिना हानि के आधार पर बेचने के लिए, मतलब 100 रुपए की खरीद के ला रहे हैं, 100 रुपए खरीद के ला रहा है और 130 रुपए का कर दिया ना, अंकित कर दिया ना, अंकित कर दिया भैया। ठीक, अब कह रहे हैं कि अब इनका बेचना है तो कितने की बेचें, ना इनका लाभ है ना इनका हानि है,
दोबारा जो ऑप्शन कितने के बेचे हैं? 100 की बेचे हैं, तभी तो ना लाभ हुई ना हानि हुई। भाई 100 की खरीदी ना है, अब लिख चाहे 500 दें, अब कह रहे उनका बेचना है। भाई तुम कोई चीज लाओ मार्केट से खरीद के, 100 रुपए की लेके आए, 100 की लाओ, ठीक, 100 रुपए की लाने के बाद तुम कहा कि हो कि ऊपर जो है तुम 500 लिख दियो, तो कब 500 लिखने से 500 की बिक जाएगा? नहीं बिके, बिक जाइए नहीं। अब 500 लिख दियो तुम, अब तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा कि काम कितने की बेची कि नाम का लाभ हो नाम का हानि हुई, तो कितने की बेची हो बताओ? जितने की ला रहे हो उतने की तो बेची हो, 100 की ला रहे हो 100 की बेची हो, ठीक। तो यहां पर कितना डिफरेंस है? 30। और ये काहे पर है? 130 पर, 130 पर, और परसेंट के लिए 100। ये भैया हल करना हुई है, ठीक। ऊपर कितना है? 300, ऊपर कितना है? 300, ठीक। तो 300 से काट लो, 300 बटे 13, देखो 13 कम 13, 13 दूनी 26, कितने बचे यहाँ पे? 4, 23, 13 3 39, 30 आया। 30 वाला आंसर तुम्हारा। आगे तुमका चेक नहीं करना, पूरा मतलब बैठे जो काट रहे हैं 0 हो फिर 8 हो, ये खाली एक ही क्वेश्चन बैठे हो, तो वो नहीं करना है, ठीक। ना तुम्हारा 28 वाला हो, ना तुम्हारा 25 वाला हो, ना तुम्हारा 12.28 वाला हो, ठीक भैया। है? आगे आ जाओ। 5,000 रुपये उस पे जो है कहा है? अंकित है? कितने अंकित हैं? 5,000 रुपये। मार्केट गए हैं, ठीक। सूटकेस पर कितने लिखे हैं? 5,000 रुपये लिखे हैं, ठीक। दुकानदार क्या कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, तो अगर 10% की छूट मिल रही है, ठीक, तो 5,000 का 10% कितना हुआ भैया? 500। देखो ये 5,000 100% है, तो उधर 0.1 अंक वाला लग जाइए, कितना है? 500। तो 5,000 पे अगर 500 की छूट मिली तो कितने बिकी है? 45। लेकिन 4500 में जो है अच्छित खुशनाए हुए हैं, उनका 4500 की नहीं लेना। भाई पहले दुकानदार 10% की छूट दिया है कि नहीं, लेकिन अच्छित में खुश कहाँ है कि हम 4500 की भी नहीं ले, महंगी है, ठीक। तो अब दुकानदार क्या कह रहा है? चलो ठीक है 10% की और छूट ले लो, कह रहा है चलो ठीक है 10% की और छूट ले लो। तो 4500 का 10% कितना हुई? 450। कितना हुई? 450। 4500 का 10% कितना हो जी? 450। तो 4500 से 450 घटा दो, कितना आ जी? कितना आ जी? 40, 50। 4500 से 450 घटाइयो, कितना आ जी? 4050। बताओ ये तरीका समझ में आया कि नहीं? पहले 5,000 है, 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक, तो 4500, या 10% अगर हटा दो तो कितने पैसे देना पड़े? 90% देना पड़े, तो 9 बचे 4500 ऐसे आ जाए। लेकिन उसमें अच्छी जो खुश ना है तो 10% का फिर डिस्काउंट मिली, तो 450 का फिर डिस्काउंट हुआ, 4050 की वो चीज अच्छित के पास आ जाए। एक चीज यहाँ पर समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट, ठीक। एसपी देखो, एसपी तुम्हारा कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान समझेगा। विक्रय मूल्य एक तुम्हारा ये है कि अगर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है और उसमें से क्या हटा दो? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हटा दो, तो एसपी बन जाएगा ना। अभी हम क्या बता रहे हैं कि एमपी पर अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो क्या बने है? एसपी बने है, ये तो बताया रहा है। हम क्या किया कि 20% की छूट है तो हम घटा दिया 100 माइनस 20%, तो 80% आ गई। जो 80% हमारा बची हो एमपी हुई, मतलब एसपी हुई है कि नहीं? एमपी का 80%, 20% की छूट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट निकाल लेने का। 20% की छूट है तो एमपी का 80% हमारा एसपी हुई है कि नहीं? बताओ। और एसपी तुम्हारा कैसे निकल गई है? ये तुम्हारे पास क्या है? सीपी है, ठीक। अगर सीपी है तो 100 प्लस प्रॉफिट। बताओ ये तुम्हारा एसपी हुई है कि नहीं? अगर तुम्हारे पास सीपी है और उसका जो है प्रॉफिट में जोड़ दो, निकाल दो, तो तुम्हारा क्या बन जाए? एसपी बन जाए। दोनों है तो एसपी ही, दोनों है तो एसपी ही, ठीक। तो दोनों के हम बराबर रख सकते हैं कैसे? एमपी 100 माइनस
D% बराबर CP 100 प्लस 100 माइनस है। अच्छा अच्छा, MP 100 माइनस D% बराबर CP 100 प्लस D%। ये लाइन हमारी आती है क्योंकि हमारे दोनों का है SP है। बस यहाँ से हमारा क्या हो जाए, अनुपात निकलिए, अनुपात से अपना हमारा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो मेन चीज है ये लाइन याद रखिए। अब यही लाइन तुम्हारी धीरे धीरे आगे जो शॉर्टकट हो चली थी, ये तुमका हम पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के दिखाया कि MP 100 माइनस D% और CP 100 प्लस P%। ठीक, ये कॉन्सेप्ट वहां निकला है। अब ये कॉन्सेप्ट का तुमका यूज कैसे करना है, देखो तो ध्यान से। अगर थोड़ा सा और हल करियो तो फार्मूला तुम्हारा एक और निकल के आ जाइए, MP CP उधर गुणे में इधर कहा है, भाग में MP बटे CP। CP के साथ उधर पहले से कहा है 100 प्लस P है, और ये चीज इनके साथ गुणे उधर क्या है मुझे, भाग में 100 माइनस D। तो इनका भी तुम्हारा कहीं का ना कहीं यूज तुम्हारा हुई है। ठीक, हम ये नहीं कहेंगे कि तुमका फार्मूला याद करना है, लेकिन कहीं कहीं तुमका क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो तुम्हारे इनसे आसान पड़ जाए हैं, और कहीं कहीं तुमका क्वेश्चन ऐसे मिले तुमका इनसे कठिन है, तुमका सोचना खाली पड़ेगा। ठीक, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट निकल के आया। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि MP के सामने प्रॉफिट वाला रहिए, MP के सामने उल्टा है, MP के सामने प्रॉफिट वाला, और प्रॉफिट है तो प्लस रहिए, और CP के सामने डिस्काउंट वाला, अगर डिस्काउंट है तो माइनस का रहिए। ये ध्यान रखो। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहिए भैया तो हम ऐसे लिख सके थे, क्योंकि भी डायरेक्ट तुमका बताते हैं तो तुमका लगता कि ये फार्मूला है। देखो, अगर हमका लिखना है MP बटे CP MP बटे CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट, ये है। ठीक, ये है। तो ये हमारा एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। बस खाली ध्यान रखो कि MP के सामने 100 प्लस P और CP के सामने 100 माइनस T। ये चीज समझ चुके हो? ये है कि थोड़ा सा और शॉर्टकट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इससे काम नहीं करना, थोड़ा सा हम और शॉर्टकट की तरफ बढ़ रहे हैं। वो शॉर्टकट तुम्हारी कहाँ है, देखो ध्यान से। ये हम लिख दिया CP और ये हम लिख दिया MP। ठीक, ये लिख दिया CP, ये लिख दिया MP। कह रहे हैं कि एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित में 20% की छूट, अगर 20% की छूट है, ठीक, 20% की छूट है तो SP कितना ही है, 80। थोड़ा सा ध्यान रखो कि उल्टा लिखना है, ये तुम्हारा ये 80, क्योंकि CP के सामने कौन वाला रहा है, डिस्काउंट वाला रहा है, और MP के सामने कौन वाला है, प्रॉफिट वाला रहा है। देने के बाद 12% का लाभ होता है, ये कितना है, 112। 12% का लाभ हो रहा है तो जाहिर सी बात है MP तुम्हारा बड़ा हुआ तभी लाभ हुई है। अगर MP तुम कम कर दो, पैसे पर कम लिखे तो कम का लाभ कहां से हुई, बताओ। ठीक, तो ये होगा 112। डिफरेंस कितना है, 32 का, और लाभ जो है कितने पर निकाला चाहिए, लाभ निकालना है CP पर निकाला चाहिए, CP पर। ठीक, परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 4 दम 40%। ठीक, ये कॉन्सेप्ट से निकाला, मतलब ये ध्यान रखो अपनी। अगर लाभ हो रहा है तो इसका मतलब MP तुम्हारा बड़ा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, केवल जो है बिना क्वेश्चन देखे हम डायरेक्ट कर सकते हैं भैया। कैसे, कि सीधे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, CP है, और यहाँ पर हमारा क्या है, MP है। ठीक, हमारा लाभ हो रहा है 12%, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हमारा लाभ जो ज्यादा हुई है, मतलब MP हमारा ज्यादा हुई है। और CP कितना, 20% का डिस्काउंट है तो CP हमारा कम हुई है, 80 हुई। ऐसे तो लिख सकते हैं। ठीक, डिफरेंस कितना है, 32। ये काहे पर लाभ निकाला चाहिए, 80 पर, परसेंट के लिए 100। बस आंसर आ गया यहाँ से। ये क्वेश्चन है, एक बेडशीट का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि की गणना कीजिए। 14% अधिक है, 14% छूट है। अब यहाँ पर अगर भैया जो है कैलकुलेशन करी हो तो तुमका कैलकुलेशन तुमका ज्यादा दिक्कत जी है। अब यहाँ पर तुम्हारा फायदा करेगा कौन, सक्सेसिव। ठीक, पहली बात देखो, प्रॉफिट लॉस से रिलेट करो क्वेश्चन। ये 14% अधिक है मतलब लाभ है,
और 14% की छूट है मतलब हानि। 14% अधिक है मतलब लाभ है, और 14% कम है मतलब हानि है। बराबर लाभ है, बराबर हानि है, तो हमेशा क्या हुई है? हानि हुई है। ठीक, तो ये हटाओ, ये हटाओ, प्रॉफिट हटाओ, 2 ऑप्शन बचे। ठीक, अब तुमको पता है, कैसे पता है कि अगर तुम्हारे पास सेम डिजिट है कि जितना लाभ है उतना ही हानि है, जितना लाभ उतना ही हानि है, तो क्या करियो? दोनों की करियो भैया गुणा, और 100 से क्या करियो? भाग। तो 14 गुणा 196, और 100 से क्या कर दो? भाग। ठीक भैया, तो यहाँ पर तुम्हारा सक्सेसिव फायदेमंद है। ऐसा ना मतलब कि सक्सेसिव अगर फार्मूले वाला है तो कहीं पर लगने ना है। कुछ क्वेश्चन तुम्हारे फार्मूले से बहुत जल्दी हुई हैं, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारे जो है सोचने के आधार पर जल्दी हुई। यहाँ हम लगाया सक्सेसिव। यहाँ पर तरीका कौन सा लगाया कि अगर तुम्हारे बराबर लाभ है, बराबर हानि है। पहली बात, क्वेश्चन के हम रिलेट किया प्रॉफिट लॉस से कि 14% अधिक है, बढ़ाया है, तो 14% बढ़ा दिए, मतलब लाभ होगा, 14% घटाया नहीं, हानि हुई। अब यहाँ पर तरीका तुमको बताया गया है कि अगर जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो, जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो, तो दोनों की आपस में करना है मल्टीप्लाई। और ये कैसे ध्यान रखो कि हमेशा हानि हुई है, और भाग कितने से करिए? 100 से। आंसर आज 1.96। ठीक, ये प्रॉफिट देगा, हम पहले काट दिया है। ठीक, बाकी जब सेम देखो है, फार्मूला तुम्हारा वही है, वही जब सेम है और एक लाभ है एक हानि है, तो जाहिर सी बात है एक प्लस की रखी एक माइनस की, वो तो शुरुआत वाले 2 कट ही जी, इसलिए बनाए रखे जाते हैं, है वही। ठीक, आगे चलो, ये यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है तो उसे 10% का लाभ होता है। समान शर्तों के तहत ये तो 25% की छूट प्रदान करता है, तो उसे लाभ या हानि का कितना परसेंट देना होगा? जो कॉन्सेप्ट बताया रहा है वही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ये जो बताया रहा है वही है। अगर अंकित मूल्य पर जो है, अगर अंकित मूल्य पर क्या करियो? कोई छेड़खानी करो, तुम्हारा का बन जाए? एसपी बन जाए। अगर ये 10% छूट मिल रही है, का हटा दो, तो जो 90 बचे वो का हुई? एसपी हुई है। एसपी निकाला काहे का जी? एमपी का। ठीक, तो का हो जी? एमपी, एमपी गुणे 90 बराबर एमपी गुणे 90। 10% का लाभ होता है। ठीक, सीपी गुणे 110। यदि वह 25% छूट प्रदान करता है, 25% की डिस्काउंट है, तो एसपी कितना हुई? 75 हुई। तो एमपी गुणे 75, तो तुमका बताना है भैया यहाँ सीपी हमारा क्या हुई है, उसे लाभ या हानि का कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये निकालना है। निकाल दो आराम से, तुम्हें क्या करना है। देखो 110 यहाँ पर आन दो बना। ठीक, 110 75 तुम्हारा गुणे में हो जी, ठीक, और 90 तुम्हारा जी नीचे, तो 15 25 75 और 15 छक्का 90 है, ये हो जी। बस अब हल कर लो भैया, कितना जी? 110 पंचे 550 बटे 6। देखो कुछ 9 के आसपास है, 6 कम 6, 6 नीम चौगुन कितना बचे? 1 10। अच्छा सही है, 6 कम 6 और 6 नीम चौगुन कितना बचा? 1 व 10 और 6 कम 6 है कितना बचा? 4 पॉइंट होगा 4 और 6 बार 91.6। ये 91.6 तुम्हारा का ये एसपी, मतलब छूट हमका लाभ कितना मिला है पर? 100 में से 91.6 घटा दो, जो हमारा सीपी आया है, सीपी वो कितना आया है? मतलब आना रहा है 100%, आया है 91.6, तो लॉस हुई ना, तो प्रॉफिट तो हटी जाइए ये वाले। बस ये तो होना ही ना 25% है,
91.6 होती है। समझो क्वेश्चन कि नहीं? नहीं समझो? देखो ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं? बताओ, ये लाइन समझ में आ रही, ये वाली। और दूसरी चीज ये भी है कि सीपी अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। अब देखो हमका ये निकालना है। पहली बात यहाँ देखो, ये तो हटिए जी, एमपीपी हटा ना, बच्चा का सीपी बचा खाली। एमपी हट गया, बच्चा का सीपी। जो तुम्हारे नीचे निकल गई सीपी है, ये समझ पा रहे हो कि नहीं? जो तुम्हारा नीचे निकल गई सीपी है, और सीपी तुम्हारा हुई है क्या परसेंट? 100%। हम हल किया, देखो ऐसे लिखा है 90 बराबर 110 तो 75 बराबर का हुई है। हम यही तो हल किया है, 90 बराबर 110 तो 75 का हुई है। देखो 110 बटे 90 और गुणे कितना है? 75। तो 15 छक्का 90, 15 पच्चे 75 है, और 110 पंचे 550, और 550 के हम 6 से भाग के कितना आया? 91.6। अभी तुमका क्या बताया रहा है कि जो तुम्हारा ये सीपी है, और सीपी अपने आप में हुई है क्या परसेंट? 100%। लेकिन तुम्हारा आया कितना है? 91.6। तो लॉस में गए हो ना भाई, आना रहा है पूरा पूरा 100%, आया है 91.6%, तो लॉस हुआ कि नहीं? लॉस कितना हुआ है? 8.33। कैसे निकली हो? 100 में से 91.6 घटा दो, वही तुम्हारा लॉस हुई है। ठीक, ऐसे करो। तरीका जो बताया वो समझे हो कि नहीं? ठीक। अब वही तरीका के देखने का नजरिया तुमका था कैसे देखिए होगा। ठीक, वो तुमका समझाया है, बाकायदा कॉन्सेप्ट निकाल के समझाया है। अब देखे का नजरिया देखो, 10% की छूट है, ये काम और समय वाला क्वेश्चन बन चुका है। 10% की छूट है तो कितने में की है? 10% का लाभ है तो कितने में की है? 90 बराबर 110। ठीक, 25% की छूट है तो कितने में की है? बस निकाल लेना, वही तो आया लास्ट में, यही तो बनाया रहा। वो तो निकलवे करियो भैया। बस ये बढ़िया है। गा सकती गा तो कैसे गा सकते? ठीक भैया। एक व्यापारी अपनी सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु पर 250 रुपए का मूल्य अंकित है तो लागत मूल्य बताइए। निकालने तो आसान है, बताइए फिर उनका। देखो जर, देखो हमको खाली सिलेंडर तुम ये बताओ। देखो जर, ये हम लिखा सीपी और ये हम क्या लिखा? तुम बताओ बड़ा कौन है? अच्छा देखो, देखो ये तुम्हारे पास भैया सीपी है और ये तुम्हारे पास क्या है? एमपी है कि नहीं? कह रहे हैं कि 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। अगर लाभ हो रहा का मतलब एमपी उनका बड़ा हुई तो कितना हो जाए? एमपी 115। कितना हो जाए? एमपी 115, ये एमपी होगा। और जो 8% की छूट है वो 92 सीपी हुई है। ठीक, ये लाइन हम कहां से लिखी है? ये अभी तुमका जो बताया रहा है कि एमपी बराबर एमपी बटे सीपी बराबर 100 प्लस यहाँ पे पी रहा है और नीचे यहाँ पे एक आ रहा है 100 माइनस टी, यहां से लिखा है। तो एमपी के सामने प्रॉफिट है और सीपी के सामने डिस्काउंट है, यहां से लिख रहे हैं ये लाइन हम। ठीक, तो ये सीपी है और ये एमपी। एमपी कितना? 115, सीपी कितना? 92। ठीक, 23 तक तुमका पढ़ा याद है? 23 चौको 92 और 23 पंचे 115। कहीं यदि किसी वस्तु पर 250 रुपए का मूल्य अंकित है, मतलब 250 का अंकित मूल्य है, 5 बराबर है 250, तो 4 बराबर 5 शर्ट तुमका मिल रहे हैं 250 रुपए के, तो 4 कितने के मिले? तो इसे देख लो, 5 मिले हैं 250 के, तो 1 मिले है 50 का, तो 4 कितने बचे? 200 रुपए के। ठीक है,
आगे 11 सोल्यूशन का नोट क्वेश्चन घर पर नोट कर लीजिए। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक तय की, इसे बेचते समय 20% की छूट देता है और 72 रुपए का लाभ कमाता है। वस्तु की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए। एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से 40% अधिक तय की, ठीक, और इसे बेचते समय 20% की छूट देता है। जो उत्पादन लागत है वो 40% ज्यादा लिख रहे हैं और जो बेच रहे हैं तो छूट कितने की 20% की दे रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पर देख लीजिए कि लाभ कितना है और लाभ निकलिए कैसे अपना सक्सेसिव से, ठीक। देखो 40% अधिक लिख रहे हैं तो प्लस का 40 और जो छूट है वो माइनस की 40 माइनस 20 प्लस 40 गुणे माइनस 20 बटे 100, ये हमारा सक्सेसिव है, ठीक। सक्सेसिव परसेंटेज फार्मूला का है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक। ये ध्यान रखो अपना। 40 में से 20 घटाओ, 20, दोनों जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और माइनस के 8 है ये, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 8 घटे कितना बचा 12। ये तुम्हारा कुल लाभ जो है नेट लाभ है वो कितना हो जी 12%, ठीक। तुम्हारे क्वेश्चन में लाभ कितना हो रहा है 72 रुपए का, 72 रुपए का लाभ कमाता है, तो 12% बराबर 72, तो 1% बराबर कितना हुई 6, 12% बराबर 72 तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600, 100% बराबर 600, ठीक है भैया। 100% बराबर 600। आगे एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये था, तो दुकानदार ने 5% और 7% की छूट की पेशकश की, अंततः उसने वह कितने में बेची। ठीक, मान लो संजीवनी गई दुकान पर, ठीक, और कोई चीज लेने गई है तो पर 4000 रुपये लिखे हैं। कितने रुपए लिखे हैं 4000 रुपये लिखे हैं। इधर देखो पहले, और दुकानदार मतलब अपने मन से 5% की छूट दे रहा है, लेकिन इनके दिमाग में चल रहा कि जब इनका छूट दे लेते तो हम दोबारा अपनी खुद छूट में भी दोबारा, ठीक है, तो 5% की इनका छूट जो है मिली। अच्छा ये बताओ 4000 का 5% कितना हुई? 100% कितना है? 10% कितना है? 10% 400 है, तो 5% कितना है? 200 तो हुई भाई। 100% है 4000, 10% कितना हुई? 400, 1% कितना हुई? 40, तो 5% कितना हुई? 40 पंचे 200, मतलब 200 की छूट मिली, ठीक। वो कितने की जाएगी? 3800 की। आप संजीवनी करें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी डिस्काउंट खाली 5% का तो मिला है, मतलब 3800 तक दुकानदार आ चुके हैं। तो 3800 तक दुकानदार अगर आ चुके हैं, इधर समझो भाई ध्यान से, अभी एक छूट तुम्हारी और बाकी है 7% वाली। अगर 3800 पर दुकानदार आ चुके हैं तो क्या संजीवनी 3865 की लेंगे? बताओ, जब 3800 पर दुकानदार खुद देख लिए तैयार है कि 3800 की ले जाओ, का 3954 ही हैं, ठीक। 3800 पर दुकानदार आ चुका है, तो अब क्या करेंगे, मतलब थोड़ा नाटक तो बहुत होती है लोगों के, है कि नहीं? 3800 में इनका पड़ता ना, 3800 में इनका पड़ता ना, तो वहां से क्या करें, चल दें, थोड़ी दूर रही है, पीछे देखें कि अब बुला ले, अब बुला ले, कि अच्छा आओ ले लो है कि अच्छा आओ ले लो है। तो 5% की छूट दोबारा देना फिर चाहिए कि 5% की फिर ले लो, तो समझिए कि 5% 7% की दो, तो बताओ 7% की दो। तो अगर 7% की इनका छूट मिल जी है तो इनका कै % के रुपए देना पड़े? मान का चलिए 93 रुपए करिए,
कद मान के चलो 93%, 93% के देना होंगे। ठीक है भैया, 93% के देना होंगे हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। एक चीज देखो इधर, इनके लास्ट में कितना है, इनके लास्ट में कितना है 4, इनके लास्ट में कितना है 8 3 24। ठीक, अब घर पर लाके अपना आराम से अनबॉक्सिंग करिए। आ गया, अच्छी बात है। ठीक, और ये क्वेश्चन का आंसर निकालने का तरीका ये है, अगर तुम्हारे अंदर भैया क्षमता है कैलकुलेशन करे की, तो एक के लिए बता दे रहे हैं 5% की छूट मिली तो मतलब 95 पर मिल जी है, और फिर 7% की मिली तो 93/100। ठीक, अगर कैलकुलेशन कर पाओ तो भैया कर ले, अगर कर पाए तो कर ले। 19 25 95 और 5 दूनी 10 है। अच्छा 19 है ये ऊपर, 19 है ये ऊपर। 5 से काटो 19 बार, 5 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 2 1 2 दूनी 4। अब बचागा 2 9 18। इनके पास कितना आ रहा है इसे देख ले यार, इनके पास 3 आ रहा है ना, 3 नीचे करीब कहाँ करें, तो देखो ये 3 हटाओ, ये 3 हटाओ, 5 4 9 हटाओ, खत्म काम। इन्हें कहाँ कट पी है, तो 5 3 8 आ रहा है, कहाँ कट पी है। क्या कर रहे, अच्छा तो ये हमारा जो है डिस्काउंट का भैया पार्ट 1 रहा है। ठीक, और कल जो है डिस्काउंट का करेंगे पार्ट नंबर 2, और डिस्काउंट तुम्हारा जो है कल समाप्त हो जाइए। ठीक है, मैथ में कितने चैप्टर भी गए हैं, परसेंटेज हो चुका है, परसेंटेज हो चुका है ना, प्रॉफिट लॉस और मिक्सचर। ठीक, मिक्सचर एलिगेशन 3 हो चुके हैं ना, ये चौथा चैप्टर चल रहा है कौन सा, डिस्काउंट। ठीक, और कल तुम्हारा समाप्त हो जाए, कल जो है डिस्काउंट की तुमका जो प्रॉपर सीट मिल गई, अपना आराम से जो हल कर लियो।